देश की पार्लियामेंट में सबसे बुज़ुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क आज हमारे साथ हैं। अनुभवी नेता हैं, बहुत उतार चढ़ाव देश की राजनीति में इन्होंने देखे हैं। उनसे हम बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के। सर, आपको क्या लग रहा है इस बार का जो लोकसभा चुनाव है किस तरफ जा रहा है? इंडिया गठबंधन है एक तरफ, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप सबसे बुज़ुर्ग हैं, तमाम पार्टियों की सरकारें आपने देखी हैं, तो देश का जो माहौल है और जो गठबंधन बने हैं दो, वो किस तरफ इशारा करते हैं 2024 को लेकर के? क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हालात खुद इस बात का इशारा कर रहे हैं कि हम पहले अपने मुल्क की पॉलिसी को देखें कि मुल्क की पॉलिसी साफ सुथरी है नहीं, या मुल्क के लिए काम कर रही है या नफ़रत फैला रही है। लेकिन मुल्क की पॉलिसी में नफ़रत है, हिंदू मुस्लिम नफ़रत के नाम से। बहरहाल इस तरीके से ये नफ़रत से कभी वोट नहीं मिलता। दुनिया की तारीख़ उठाकर देख लीजिएगा, नफ़रत से कभी ज़िंदगी नहीं मिलती, वोट नहीं मिलता। लेकिन जब आप मतलब ये मोहब्बत की पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो वो दिल जुड़ जाते हैं उससे, और उससे मुतमईन होता आदमी और उसको ही वोट देता है जो देखता है कि भाई ये हमारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, अच्छा सलूक कर रहा है, हमारी ये भलाई चाहता है। लेकिन हम भलाई की बजाय बताइए हम नफ़रत फैलाकर मोहब्बत तो नफ़रत तो फैला रहे और दिलों को जोड़ नहीं रहे। दिल जुड़ेंगे मोहब्बत से, अच्छे काम करने से दिल जुड़ेंगे मोहब्बत से, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है उसके जो एलाइज हैं, साथी हैं, उनमें ही एकजुटता नहीं है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जिस तरह से वार तकरार चल रही है, तो इससे कैसे 2024 में एनडीए से लड़ाई हो पाएगी आपकी? गठबंधन तो कामयाब होगा इंशाअल्लाह। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। इसमें बहरहाल कोई अपनी निजी पॉलिसी, अब जहाँ तक अखिलेश यादव जी का ताल्लुक़ है, मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई, ना भी उनसे कोई मशवरा हुआ, ना उन्होंने मुझसे पूछा है, ना मेरी कभी इस सिलसिले में अभी बात हुई है कि वो उनकी पॉलिसी क्या है, वो क्या चाहते हैं। अभी मैं समाजवादी का ही आदमी हूँ, लेकिन अभी मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता जब तक मेरी बात नहीं हो जाए। संभल लोकसभा सीट को लेकर के क्या तैयारी? क्योंकि एक तरफ जो गठबंधन के साथी हैं जयंत चौधरी, वो भी आए थे पिछले दिनों यहाँ पर। उन्होंने कहा कि हमारे भी कई कार्यकर्ता अच्छा काम कर रहे हैं संभल में, हम भी इस सीट पर चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, आप भी यहाँ से सांसद हैं। तो इस तरह से जब गठबंधन के नेताओं की दावेदारी है, आपका क्या इरादा है 2024 में किसके साथ में चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा इंशाअल्लाह, और मैं नहीं, सारी जनता मुझसे, मुसलमान भी हैं उसमें, हिंदू भी हैं और लोग भी हैं जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे मुतमईन हैं, मेरी पॉलिसी से मुतमईन है। मैं बहरहाल उनका मुझ पर इतना दबाव है कि आपको हर कीमत पर ये इलेक्शन लड़ना है। इंशाअल्लाह मैंने ऐलान कर दिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, हलाल सर्टिफिकेट देने वालों पर रोक लगाई जाएगी है, उन पर मुकदमे भी हुए हैं, और जो एक्सपोर्ट का है उस पर इजाज़त दे दी गई है। तो इस फैसले को सरकार के आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इनके फैसले तो हमेशा नफ़रत से भरे हुए होते हैं। जो भी ये सरकार फैसले करती है मुसलमानों के हक़ में तो नफ़रत से होती है। ये मुसलमान तो इनसे कतन मुतमईन है ही नहीं, चूँकि एंटी मुस्लिम तो इनकी पॉलिसी है और ये नफ़रत फैला रखी है इन्होंने। चाहे वो आदित्यनाथ हों या और दूसरे सेंटर के लोग हों, कोई भी हों, बहरहाल हम इससे मरूब नहीं होंगे, हम डरेंगे नहीं इस बात से। हम इस मुल्क के रहने वाले, ये देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हमारा भी है जैसा औरों का है, किसी के बाप की बफौती नहीं है। जो यहाँ रहने वाला है, छोटा है बड़ा है, जाटव है, हिंदू है, मुसलमान है, पंडित है, कोई भी है, बहरहाल सब बराबर के हकदार हैं। तो हम भी हकदार हैं और आम आदमी भी इस बात का हकदार है वोट डालने की। उसको आज़ादी है तो वो वोट अपना आज़ादी से देख रहा है कि हमें खाने के लिए
आटा नहीं, दाल नहीं, रोटी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। महंगाई से त्रस्त है आम जनता, महंगाई से। त्रस्त है, हाँ। आज ओपी राजभर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में हैं, आजकल वो मंत्री बनने की लाइन में हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि जो नेता दिन में मोदी जी को, योगी जी को कोसते हैं, रात में गुलदस्ता लेकर उनके घर जाते हैं। तो हो सकता है कि रात भर भी कभी तशरीफ ले गए हो इस चक्कर में। अब उन्हें तजर्बा होगा, बहरहाल मुझे ये तो तजर्बा नहीं है, न ये मालूमात है कि ऐसे भी लोग हैं जो रात में गुलदस्ता पेश करते हैं, उन्हें मालूमात है होगी, उन्होंने जो कुछ कहा वो जाने। आपने इमरजेंसी का दौर भी देखा है, जेल में रहे हैं। क्या जेल में रहा? वो दौर और इस दौर में आपको कितना फ़र्क लगता है? वो आपने एक शेर भी सुनाया था, बहुत वायरल होता है आपका वो शेर, वो भी सुना दीजिए और बता दीजिए दोनों दौरों में कितना फ़र्क है। अच्छा, देखिए, हम तो बहरहाल इमरजेंसी लगी यहाँ पर देश के अंदर, इंदिरा गांधी के दौर में लगी इमरजेंसी, हमें बंद कर दिया गया। मैं भी बंद था, मुलायम सिंह जी बंद थे, हमारा और चौधरी चरण सिंह भी बंद थे, जेलों में 3 साल बंद रहे। सन 75 से लेकर सन 77 तक बंद रहे। आखिर में जब इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, जब हम लोगों को छोड़ा, तो उसमें मैंने बहुत गज़लें कही थी उसमें जेल में। तो उसमें एक शेर वो बहुत ज़्यादा यानी सच भी साबित हुआ जी। और मैंने उसमें एक शेर मेरा ये था कि मेरी बर्बादियों पर तुम हमारी मुस्कुराओ ना चमन वालो, बर्बादियों पर तुम हमारी मुस्कुराओ ना चमन वालो, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी क़यामत है। और वो क़यामत गुजरी, यानी तो कांग्रेस हार गई। कांग्रेस हार गई थी। अच्छा, इस चुनाव में 2024 में उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, गठबंधन को या समाजवादी पार्टी को कितनी लोकसभा की सीटें जीतने की उम्मीद आपको लगती है, जो हालात है अभी? नहीं, हमें तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह गठबंधन की अक्सरियत आएगी और गवर्नमेंट बनेगी गठबंधन की। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनका कहना है कि जो इंडिया गठबंधन है उसको अच्छी जीत मिलेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में और वो सरकार बना लेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।